जय भारत माता की जय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज है 26 जनवरी 2023। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी ये देखिए, विक्रम जी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मधुर को लेके बैठे हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मधुर, राम राम कर दो बेटा सभी को। राम राम कर दो। गणतंत्र दिवस की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। बोल दो बेटा, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मधुर। बोल दिया मधुर ने, बोल दिया। तो सभी को नमस्ते और कर दो। एक बार नमस्ते और कर दो बेटा। टाटा। टाटा नहीं करते, नमस्ते कर दो। राम राम कर दो। राम राम कर। राम 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 राम। और अभी मैं लग जाती हूँ मेरे रूटीन में। गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं एक स्कूल के अंदर। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से ग्राउंड में ये प्रोग्राम होता है। गणतंत्रता दिवस पर हर साल प्रोग्राम होता है। यहाँ पे बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे प्रोग्राम होते हैं, गाने डांस वगैरह भी होते हैं और देशभक्ति गीत, नाटक, सब कुछ होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार हमें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम मिला था। सुबह मधुर नहीं जाने दे रहा था। उसके बाद मधुर को नहलाया धुलाया और दूध पिलाने के बाद उसको सोने के बाद 10:30 हो गए थे। उसके बाद हम गए थे। तो हर साल जहाँ होता है वहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ अब की बार बस स्टैंड पे हुआ था। तो फिर वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे प्रोग्राम नहीं था। फिर वहाँ से पता चला कि बस स्टैंड पे होता है, तो बस स्टैंड पे गए और फिर इस तरह से कुछ सामान भी लेना था मार्केट से, तो हमें ज़्यादा टाइम लग गया और फिर मधुर भी उठ गया था। तो बिल्कुल 5-7 मिनट ही देखने को मिला। अब की बार प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। और वैसे भी देशभक्ति की भावना हम लोगों से जुड़ी नहीं पा रही है अभी। तो किसी को भी देखो, जन्मदिन मना लेते हैं, अपना बर्थडे मना लेते हैं, दूसरों को मना लेते हैं, एनिवर्सरी बना लेते हैं। लेकिन गणतंत्रता दिवस, ये जो भी देशभक्ति प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत ही कम बनाते हैं। इसके लिए लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो ये बहुत ही गलत होता जा रहा है। हमें सजग रहना चाहिए, अपने देश के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम हो तो अपने काम छोड़ के भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब की बार तो हमसे नहीं हुआ, वरना हम कई बार जाते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं और जो कुछ जैसा भी बनता है वैसा देते हैं। लेकिन अब की बार बिल्कुल कम टाइम मिला। फिर भी कोई बात नहीं, हम गए और फिर उसके आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया और काम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आज लग गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार था। तो बृहस्पतिवार को हम कपड़े नहीं धोते हैं। तो मंगलवार को मौसम ख़राब था, फिर हमने बुधवार को ही 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, धोए थे। तो प्रेस करने वाले भी ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने प्रेस लगा ली। थोड़ा सा टाइम से ही प्रेस करने लगी थी, सुबह से ही, बस फटाफट से काम सल्टाने के बाद। और उसके बाद 2:30-3 बजे के लगभग सभी की चाय वगैरह दे के और उसके बाद मैं ये लग गई थी। अभी आपको बताती हूँ। मेरा एक सूट मैंने बाहर सिलवाया था, वो ख़राब कर दिया, यानी सिलने वाले ने किसी और से सिलवा लिया था, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया था, पता नहीं किस तरह से। तो फिर उसको ठीक किया और फिर उसके बाद
वो अकेला पहना ही नहीं गया। तो उसके नीचे का इनर है ये जो मैं खुद अभी सिल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास, 2:30-3 बज चुके थे। तो फिर मैं शाम को 4:30 के लगभग काम लगती हूँ। तो मधुर अपने दादा दादी के पास खेल रहा था, तो मैंने सोचा उस टाइम ये टाइम मैं काम ले लेती हूँ। अगर आज बृहस्पतिवार नहीं होता तो मैं कोई और साफ सफाई करती, लेकिन आज बृहस्पतिवार के दिन भी हम जाले वगैरह नहीं निकालते और एक्स्ट्रा काम नहीं करते, पोछा वगैरह कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं करते। बस नॉर्मली जो डेली रूटीन का जो ज़रूरी काम होता है वही करते हैं, बाकी नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज ये सूट यानी इनर सील लेती हूँ, क्योंकि इनर डालने के बाद मतलब वो सूट थोड़ा सा जच जाएगा और पहनने लायक बच जाएगा। वरना इतना ख़राब कर दिया कि बस पहनने लायक ही नहीं। और वैसे सूट देखने में बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, और लेकिन ये बार बार ठीक करना ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से ये मन से उतर गया और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अभी मैं जब इनर सिल ली तो फिर इनर सिलने के बाद मैंने डाल के देखा, थोड़ा जच गया था। और फिर ये काफ़ी हैवी सूट था, तो मम्मी बोली तुम लोग मिलके दोनों जनी और इसको ठीक कर लो, थोड़ा सा जच जाएगा तो भी घर घर पे पहनने के लिए अच्छा लगता है, कर लो कुछ भी। क्योंकि उस टेलरनी के पास दोबारा से लेके जाने के लिए मम्मी ने मना कर दिया कि वो फिर और कहीं से कुछ ख़राब कर देगी, स्टिच खोलते वक्त कुछ कट जाएगा तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए स्किंदा जी ने उसको 2-4 बार देखा और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको ठीक कर दिया। थोड़ा बहुत ही अभी ख़राब बचा है, बाकी तो हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली इसको ठीक कर ही लिया। तो आज के बाद कभी भी हम बाहर नहीं सिलवाएंगे, यही डिसीजन लिया सभी ने। तो उसके बाद मैंने बीच में ही सब्जी काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मैं इनर सिल रही थी तो मधुर उठ गया था, तो उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बाद शाम वाला काम का टाइम हो गया था, तो मैंने बीच में ही छोड़ के और मैं फटाफट से पहले सब्जी काट के छोंक दूँगी, और छोंकने के बाद फिर थोड़ी सी और छील लूँगी और बीच में ही आटा लगा दूँगी। फिर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठेंगे तो फटाफट से रोटियां बना दूँगी, बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा और वो भी मेरा काम बन जाएगा। इसलिए मैंने पहले बीच में ही सारी सब्जियां काट ली और छोंक दी थी, क्योंकि सब्जी काटने में टाइम लगता है। ये मटर ज़्यादा देर लगते हैं मटर को छीलने में। तो फिर उसके बाद मैं सब्जी छोंक के और आटा लगा के मैं फिर से बैठ गई थी सीलने के लिए, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं ना तो फिर कल है शुक्रवार को, तो कल मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। संतोषी माता के मेरे 16 शुक्रवार हो चुके हैं, तो फिर कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे सीलने के लिए, क्योंकि पूरा दिन उसी में चला जाएगा। पहले सारा खाना बनाएंगे और फिर उद्यापन करेंगे, सारे तैयारियां भी होती हैं। तो आजकल इतना ही टाइम होता है, लेट उठते हैं और इतना काम ही हो पाता है। तो इस वीडियो का यहीं पे कर देते हैं एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन वाली घंटी भी ज़रूर दबा लेना।